रुका कहिए। 2-4 लड़कियां नहीं है, एक लड़की है। तुम ये बात बताओ, तुम हमारे साले शिषपाल का नाम सुनते ही घबरा क्यों गए? घबरा नहीं गए, क्यों? वो तेरा साला है। और जब ये समाज के लोग सुनेंगे कि रुकम ने अपनी बहन का विवाह अपने साले के साथ किया, तो समाज के सामने हम खड़े लायक नहीं रहेंगे। लला रुकम, तुम ये बताओ पिताजी, कहिए। जब उसने अपनी बहन हमारे लिए कर दी, उसने जब अपनी बहन हमारे लिए कर दी, तो हम अपनी बहन उसके लिए क्यों नहीं कर सकते? रिश्तेदार तो बराबर का है। गलत है लला, गलत है। हाँ। तो महाराज तुम्हारे दिमाग से सही ना है। इसका मतलब ये है हम करेंगे तो नहीं होगा, नहीं होगा। और पिताजी कहिए, सुनो, बता। और पिताजी, और मेरे सामने और बाबुल अरे ये शादी पार्टी होगी, अरे ये शादी पार्टी होगी, तो तलवारें चल। देखो कहिए, अगर तुमने अपने बहुत से दोबारा कन्हैया की विवाह की बात करी, तो काट दिए, समझ में होश में उठाए के नीचे। अब इतने बूढ़े ना है भैया, भाई तुम समझ रहे हो इतने बूढ़े बूढ़े हो गए, हमारे 9 खून हुए। 5-5 किलो पी लेते एकदम। तो कोई दिक्कत ना है, 5 किलो पी ले तो हम तुम्हारे लड़का आए तो 2.5 किलो की ताकत हमें हुई है, ऐसी बात ना है। गुर्रा मत। रकम ने जवाब दिया, पिताजी बूढ़े हो गए, बूढ़ी हो गई। क्या कह रहे हो पिताजी? कहिए। तुम्हारी बुद्धि कटी गई है, मालूम करते। बुद्धि नहीं कटी है। हाँ, एक विद्वान ये कह रहा है, बड़ा लड़का बाप के बराबर जब हो जाए तो उसे लड़का नहीं भाई समझना ये भाई। अब करें हमारे बड़े लला हो, मारने में शर्म लग रही है। अगर कोई गैर होता ना तो क्या करते? तो तुम्हारे शरीर में फड़वा करके नमक भरवा देता हमारे में। हाँ। और सुनो पिताजी, अगर तो हमारे पाप न होते, अगर तो हमारे पाप न होते तो मलैया में जाके आग लगवा देते। शादी हम चाहेंगे वहां होगी, समझ में आई? महाराज भीष्म की मेरे भाइयों कोई बात नहीं बनी, कोई चाल नहीं चली। महाराज भीष्म लाचार भय। रकम कहने लगा तुम तो कल मर जाओगे, हमें देखना है, हमें बुलाना है। रिश्तेदारी हमें चला गए हैं पिताजी, तुम तो आज ना कल मर जाए और कहानी खत्म तुम्हारी। रकम कहने लगा मैं करूंगा वो होगा। उसी समय ब्राह्मण को बुलवाया और बोला देख लिया, शिषपाल का नाम बताया तो पिताजी की छाती फट गई। अरे साला है तो क्या, बड़ा दिल वाला भैया। पंडित जी एक खत लिखे, अब वो खत तुम चंदेरी में चले जाओ दिया। तो उसी समय रुकम ने अपने साले शिषपाल के लिए मेरे भैया खत लिखा।
मेरे भैया लिख दिया, हमारी लगन है तुम्हारी तरफ, पिताजी की लगन है द्वारकाधीश कन्हैया की तरफ। होशियारी से आना, अकेले मत जाना, सेना को लेकर के आना। नीचे लिख दिया रुकम। पत्र जो था मेरे भाइयों पंडित जी को दे दिया। धीरे धीरे ब्राह्मण चले, चंदेरी में पहुंचे, और जब चंदेरी में पहुंचे मेरे भाइयों, ब्राह्मण ने शिशुपाल को ही पूछा, भैया ये कौन सा नगर है, हमें शिशुपाल के यहाँ जाना है। तो शिशुपाल कहने लगा, पंडित जी आओ ऊपर आओ, कहां से आए हैं आप? जवाब दिया कुंदनपुर से।